IES सपोर्ट चैरिटेबल ट्रस्ट और मेटाबॉलिक एरर एंड रेयर डिसीज ऑर्गेनाइजेशन व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और आगरा आर्ब्स एंड गायनी सोसाइटी के साथ मिलकर हेल्दी चिल्ड्रन हेल्दी नेशन कार्यशाला आयोजन उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल के सभागार में किया गया। शिशु की पहली किलकारी और घर में नए मेहमान का आगमन सिर्फ माता पिता ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन बेहद कम मामले ऐसे भी हैं जिनमें माता पिता इसे अभिशाप समझ बैठते हैं। ऐसा तब होता है जब बच्चे में जन्मजात विकृतियां होती हैं। इसके लिए जरूरी है कि बच्चे के पैदा होने के बाद जब कुछ हेल्थ टेस्ट किए जाते हैं तभी एक टेस्ट और भी ऐड कर दिया जाए, जो है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। इस टेस्ट के जरिए बच्चे के अंदर किसी भी पैदाइशी डिसऑर्डर का पता लगाया जा सकता है। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग क्या होती है और क्यों यह नवजात शिशु और पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है, इस बारे में आगरा में एक बड़ी चर्चा हुई। इनवॉर्न सपोर्ट चैरिटेबल ट्रस्ट और मेटाबॉलिक एंड रेयर डिसीज ऑर्गेनाइजेशन ने आगरा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और आगरा आर्ब्स एंड गायनी सोसाइटी के साथ मिलकर हेल्दी चिल्ड्रन हेल्दी नेशन कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यशाला उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल के सभागार में आयोजित और रेनबो IBF की निदेशक डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, IMA-MS के चेयरमैन डॉक्टर DB शर्मा, सचिव डॉक्टर अनुभव गोयल, उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, AOGS की अध्यक्ष डॉक्टर सबिता त्यागी के साथ ही दिल्ली और जयपुर 7000 टाइप के रोग होते हैं पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में हम लोग जो PAG लीडर्स हैं, PAG लीडर्स मतलब पेरेंट एडवोकेसी ग्रुप लीडर्स जो हैं, हम लोग 250 के करीब PAG लीडर्स हैं और हम लोग 250 अलग अलग टाइप की बीमारियों का काम करते हैं। तो हम जो काम करते हैं वो है इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे काम करते हैं कि बच्चे के अंदर जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ है तो जो डाइटिशियन है, डाइटिशियन उनको चेक करती हैं। यदि उनके अंदर कोई डिफेक्ट आ रहा है बच्चे के अंदर, वो उनका डाइट बनाती हैं, दवाई बनाती हैं, फिर प्रिस्क्राइब करती हैं। पहले उन बच्चों का फूड सिर्फ इंपोर्ट होता था, इंडिया में नहीं मिलता था, लेकिन अब इंडिया में मिलने लगा है। 2 कंपनीज़ हैं जो बैंगलोर की कंपनीज़ हैं, वो फूड बनाती हैं और हम पेरेंट सपोर्ट ग्रुप जो है, हम अपने ट्रस्ट की तरफ से ऐसे बच्चे जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं उनको हम 100% स्पॉन्सरशिप, लाइफ टाइम की स्पॉन्सरशिप देते हैं कि उनको जो इस टाइप का जो फूड और मेडिसिन है वो हम प्रोवाइड करते हैं। जयपुर से आए मड इंडिया फाउंडेशन के विकास भाटिया ने बताया कि मेटाबॉलिज्म में उन केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है जो हमारे शरीर में एनर्जी को कन्वर्ट करने या इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। वही इनवॉर्न मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर वो जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जिनके कारण मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इससे पीड़ित लोगों में मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम जन्मजात देखी जाती है। इन डिसऑर्डर्स के रोगियों में एंजाइम डेफिशिएंसी के कारण डिफेक्टिव जीन्स पाए जाते हैं। ऐसे कई विभिन्न जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं जिनके लक्षण और उपचार आदि अलग अलग हो सकते हैं। इनवॉर्न मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स में शिशु का भोजन एनर्जी में नहीं बदलता है, एमिनो एसिड स्टेरॉयड नहीं बनते हैं, प्रोटीन का स्तर काफी कम हो जाता है, बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। पहले तो इसके बारे में पता भी नहीं चलता था। रेनबो IBF के निदेशक डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा ने स्वास्थ्य, गर्भावस्था, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों की भूमिका विषय पर संबोधित किया। गायनिकोलॉजिस्ट का काम आसान नहीं होता। वे 9 महीने तक बल्कि उससे पहले से ही महिला को निगरानी में रख जरूरी सलाह देते हैं। यह कीमती समय होता है। इस बीच जेनेटिकल जांचें जरूरी होती हैं। वह इस बच्चे के जन्म के बाद स्त्री रोग और बाल रोग दोनों विशेषज्ञों का काम शुरू होता है। जहां नवजात की इतनी जांचें कराई जाती हैं, वहां एक और सही लेकिन यह अहम जांच है। यह नवजात का जीवन और भविष्य दोनों निर्धारित करती है। जो CME हो रही है, इसका उद्देश्य है कि बहुत सारे जो प्रेगनेंसी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका आने वाली 2 पीढ़ियों के ऊपर बहुत सारा इफ़ेक्ट हो सकता है और उनको कैसे हमें एक प्रेगनेंसी को प्रेग्नेंट होने से पहले लोगों को बताया जाए, जो कपल्स हैं या जोड़े हैं, दंपत्ति हैं, जिनमें जैसे कभी मोटापा है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है, तो अगर या कुछ और बीमारी है, तो वो जो बीमारियां हैं अगर उनको पहले से ही हैं माता और पिता दोनों को प्रेगनेंसी होने से पहले, तो वो आने वाली 2 पीढ़ियों में बहुत सारी बीमारियों को
जन्म दे सकती हैं। और अगर हम उनको पहले डिटेक्ट कर लेते हैं, उनको कुछ ठीक कर लेते हैं, जैसे वज़न घटा लिया, शुगर कंट्रोल कर लिया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया, तो आगे आने वाले बच्चों को और उनके बच्चों को ये सब बहुत सारी बीमारियां कम होंगी। उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का उद्देश्य नवजात शिशुओं में संभावित घातक स्थितियों का जल्दी से जल्द पता लगाना है। यह तुरंत इलाज शुरू करने में मदद करता है। इन स्थितियों में से कई अगर बिना इलाज के छोड़ दी जाती हैं तो गंभीर लक्षण और प्रभाव दिख सकते हैं, जैसे कि आजीवन नर्वस सिस्टम डैमेज होना, बौद्धिक और शारीरिक अक्षमताएं और मृत्यु भी। आज जो है कि ये जॉइंट कार्यक्रम हो रहा है आईएमए की एएमएस शाखा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पीडियाट्रिशियन बच्चे रोग के विशेषज्ञ और रेयर डिजीज़ की एसोसिएशन है जो पूरे भारतवर्ष में है, जिसमें कि बच्चों में कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जो बहुत रेयर होती हैं, उनको कैसे पकड़ा जाए इसके ऊपर जानकारी के लिए दिल्ली से, जयपुर से टीम आई हुई है। और ये हमारे प्रैक्टिशनर्स को गर्भ संस्कार के बारे में क्या क्या जांच करनी है, उसके बारे में बच्चा पैदा होते ही क्या जांच होनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि आसानी से पकड़ी नहीं जाती और फिर जेनेटिक्स के बारे में, जो हमारी जीन्स होती हैं कितनी होती हैं, कैसे होती हैं, उनके जेनेटिक डिफेक्ट, तो इन सब के बारे में चर्चा करके, और ये सर्टिफिकेट कोर्स है, 2 क्रेडिट पॉइंट इंडियन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स ने इसको दिए। कार्यशाला के अंतर्गत हेल्दी चिल्ड्रन हेल्दी नेशन विषय पर एक पैनल डिस्कशन भी हुआ, जिसमें डॉक्टर संगीता चतुर्वेदी, डॉक्टर आकांक्षा अरोड़ा, डॉक्टर संजीव अग्रवाल, डॉक्टर विनय मित्तल, डॉक्टर इला किशोर, डॉक्टर गार्गी गुप्ता, डॉक्टर निधि बंसल, डॉक्टर मनप्रीत शर्मा शामिल रहे। ये CME जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं कि अगर हम ध्यान करेंगे शुरू से ही और प्रेगनेंसी से भी, तो हम राष्ट्र को लिए एक बहुत स्वस्थ बच्चे दे पाएंगे, जिससे हमारा राष्ट्र भी पूरी तरह से स्वस्थ होगा। और ये यहाँ पर IMA AMS, जो IMA का मैं चेयरमैन हूँ, तो उसकी भी यहाँ पर भागीदारी है, जो कि PG जितने हैं पोस्ट ग्रेजुएट IMA में, उनका एक IMA AMS एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एक संगठन है, तो जितने पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनका एक संगठन, इन सब उजाला सिग्नस और गायनेकोलॉजी सोसाइटी के साथ मिलकर के ये वर्कशॉप की गई है, जो चिकित्सकों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इस दौरान डॉक्टर अंकुर बंसल, डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा, डॉक्टर किया जैन, डॉक्टर प्रिया सरीन, रीजनल बिजनेस हेड आदि मौजूद थे। मून न्यूज़ के लिए तारा चंद की रिपोर्ट।